All right, folks, welcome back. I hope you can hear me. Okay. Okay. What about the papers? क्या बताना है papers के हवाले से? जी जी, तो क्या क्या पूछ रहे हैं? हवाले से क्या बताना है? यानी क्या चीज आप जानना चाहते हैं? पेपर में क्या आएगा? टॉपिक्स? अच्छा भाई। टॉपिक्स जो हैं वो देखिए, लास्ट टाइम ये हुआ था कि यूनिवर्सिटी ने फैसला किया था कि मिड टर्म से पहले के जो टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं वो नहीं आएंगे। मैं इस नज़रिए से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि देखें, आप हमने प्लानिंग पढ़ी, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ी, और फाइनल में हम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग निकाल दें मिसाल के तौर पे, तो ये अप्रोच मुझे तो ठीक लगती नहीं। बहरहाल यूनिवर्सिटी का जब डिसीजन आ जाएगा तो फिर मैं आपको बेहतर बता सकूंगा कि क्या क्यूमुलेटिव आ रहे हैं शुरू से जो हमने पढ़े हैं, या जो मिड टर्म के बाद। ठीक है ना? टॉपिक्स बहरहाल वही आएंगे जो मैंने क्लास में कराए हैं या ऑनलाइन हमने किए हैं, ऑनलाइन क्लास में जो किताब में है, और जो अ, मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। ठीक है ना? और अगर ऑनलाइन एग्जाम हुए किसी वजह से, तो उसका पैटर्न जो है फिर थोड़ा डिफरेंट रखा जाएगा, और अगर फिजिकल हुए तो फिर तो पैटर्न वही होगा, जैसा कि मिड टर्म में आपने देखा कि रिव्यू क्वेश्चंस, रिव्यू के लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर के शुरू में है, और डिस्कशन एंड रिव्यू क्वेश्चन जो चैप्टर के आखिर में है, वो चैप्टर के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं कवर हो जाते हैं उससे। तो उसी से जो है हम कवर कर लेंगे। ठीक है? कुछ समझ आई बात? यस सर। सर वो चैप्टर्स वगैरह कौन से होंगे? जी, यही मैंने आपको अभी बताया कि चैप्टर्स वगैरह कौन से होंगे, उसका इन्हिसार इस बात पे होगा कि यूनिवर्सिटी फैसला क्या करती है। अगर यूनिवर्सिटी वाले कह देते हैं कि भाई मिड टर्म से पहले के टॉपिक्स नहीं इंक्लूड करने, जैसे उन्होंने पिछले सेमेस्टर्स में किया था, तो फिर तो मैं नहीं इंक्लूड करूँगा। और अगर वो कहते हैं कि नहीं, वो आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं, तो फिर मैं तो इंक्लूड करूँगा। यानी चैप्टर 1 से जो हमने पढ़ा है उसमें से भी टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है ना? जो हम पढ़ते जा रहे हैं क्लास में या किताब में जो है। ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा इंतजार कर लें, कम से कम आप ये करें कि मिड टर्म के बाद से जो टॉपिक्स हैं, अगर आपका मिड टर्म सही नहीं हुआ था, तो मिड टर्म से पहले के भी जो टॉपिक्स हैं ज़रा उनका रिव्यू करना शुरू कर दें। और जो क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनसे आप अ, पूछ लें कि भाई आप किस तरह से तैयारी करते हैं, और अगर आप खुद ही अच्छे स्टूडेंट्स में शामिल हैं, आप फिर मुझसे पूछ लें कि भाई और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है ना? ओके। तो पिछले सेशन में हम अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर रहे थे। तो द ग्रेट किसी को भी जब कहा जाता है, या अजीम किसी को कहा जाता है, जैसे कायद आजम है, ये कायद तो हैं मगर अजीम कायद है। इसी तरह अलेक्जेंडर जो है ना, वो अलेक्जेंडर द लिटिल नहीं थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। तो जब पानी के पीने का उन्होंने देखा कि मुझे सारी मेरे फौज के लोग देख रहे हैं, और उससे पहले वो बड़े
थोड़े से थके हुए और मायूस थे कि मतलब ये कहाँ तक अलेक्जेंडर हमें लेके जाएगा लड़ाइयों में। और फिर उन्होंने मंजर देखा कि इसके पास तो पानी है बादशाह के पास, हमारे पास नहीं है। तो जो आखिर में जो कोई क्लास के मेंबर बोल रहे थे, सॉरी नाम नहीं आ रहा था उनका, तो उन्होंने जो कहा कि भाई पी लेते तो फेंक तो सकते नहीं थे। तो उसने यही किया, उसने जितना पानी उसके पास था उस वाटर बेयरिंग जो भी मशकीज़ा था लेदर का या कंटेनर होगा जो भी, उसको उसने उलट दिया, गिरा दिया उसने, ठीक है? ये शो करने को सॉलिडेरिटी अपने फॉलोअर्स के साथ कि अगर ये इनके पास पानी नहीं है तो मैं भी नहीं पीऊंगा। तो उसका नतीजा ये निकला, अगेन जो हिस्ट्री में हमें मिलता है कि जो सारे फौजी थे जिन्होंने जब ये देखा मंजर, तो एक आवाज से उन्होंने कहा, तो जो भी उनकी यूनानी जुबान होगी उस जमाने में, कि अलेक्जेंडर तुम हमारे सही भाई हो तुम और बादशाह हो, और हम तुम्हें एंड्स ऑफ द वर्ल्ड तक फॉलो करने को तैयार। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है ना उनकी ये शायद आगे इस एडिशन में दिया हुआ भी है या नहीं है, विजनरी लीडर्स का दिया हुआ है। वो उनकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे लीडर्स इंस्पायर कर देते हैं अपने फॉलोअर्स को कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट जो है वो लगाएं, अबव एंड बियॉन्ड जो उनको चीजें मिल रही हैं ट्रांजैक्शनल तौर पे। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स अच्छे ट्रांजैक्शनल लीडर भी होते हैं और उससे ज्यादा जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। तो हायर लीडरशिप का जो फॉर्म है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी रिपोर्ट में आप अपनी कमेंट कर सकते हैं कि जो सीईओ है वो उसका अंदाज जो है अलावा डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक के, वो ट्रांजैक्शनल है या ट्रांसफॉर्मेशनल है। ऑफ कोर्स कुछ आपको टर्म्स जो है वो कंपनी के लोगों को समझानी पड़ेंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उनको ये लैंग्वेज या उन्होंने बीकॉम एमबीए किया हुआ हो तो उन्हें टर्मिनोलॉजी पता हो। ठीक है जी, ये समझ आ गया यहाँ तक? जी सर। चलें भाई, वेरी गुड। नहीं, या ऐसे बातों बातों में तो समझ आना कहना बहुत आसान है, जब तक आप खुद चीज़ों पे सोचेंगे नहीं, दिमाग नहीं लगाएंगे, तो वो एक्चुअली समझ नहीं आएंगी। ठीक है ना? तो आप वंस अगेन बिग पिक्चर को जहन में रखें कि आप जो ये डिग्री लेने आए हैं उसका एक मकसद है कि आप में कोई ऐसे कंसेप्चुअल स्किल्स, ऐसे कोई टेक्निकल स्किल्स, ऐसे कोई यूनिवर्सिटी के माहौल में रहते हुए इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो जाएं जो आपके अपने जॉब और करियर में काम आए। ठीक है ना? उस नज़रिए से बिग पिक्चर के उससे देखें तो फिर आप खाली ये टेक्स्ट नहीं, आप हर टेक्स्ट को देखेंगे कि भाई इसमें से मुझे काम की चीज चाहिए कि जो मैं अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कैरिज्मेटिक डैश विजनरी लीडरशिप। तो कैरिज्मेटिक लीडर कौन होते हैं या कैरिज्मा क्या होता है? कोई अगर बताना पसंद करे। एनीबॉडी? नो सर, सर फर्स्ट टाइम सुना मीनिंग, है। सर मीनिंग, जी मीनिंग बताइए। सर करिश्मा। सर करिश्माती। बिल्कुल, ये देखें मुझे तो खैर वर्ड से बहुत लगाव है बचपने से, तो मैं तो रूट वर्ड्स में जाता था।
तो ये संस्कृत हो गई, उर्दू उर्दू तो खैर खुद ही बहुत सारी जुबानों पे मिला हुआ है, टर्किश, अरेबिक, हिंदी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये एक लैंग्वेजेस का ग्रुप कहलाता है इंडो यूरोपियन, यानी इस पार्टिसिपेशन की, इस खित्ते की, इस पार्ट की और यूरोप के, तो रूट वर्ड जाके मिलते हैं। तो ये अगर आप सी को हटा दें तो ये वही चीज है जो संस्कृत में, उर्दू में करिश्माती शख्सियत कहलाती है, यानी जो करिश्मे दिखा सकते हैं। अब जाहिर है यहाँ सीईओ की कंपनी की बात हो रही है, तो वही ऐसे करिश्मे तो नहीं दिखा रहे जो कि अंबिया कराम के थे, या कोई हमें जादूगरों या कोई पीर और औलिया के लिए हम मशहूर होते हैं, मगर फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें जो हैं वो लीडर्स में मानी जाती हैं कि भाई क्या बात है इनकी, ये कैसे कमाल से जो है कंपनी चलाते हैं, क्या क्या इनकी कामयाबी का रेशो है, क्या शख्सियत है इनकी। तो ये चीज़ें इनकी शख्सियत को करिश्माती बना देती हैं। तो ये किसने कहा था कि करिश्माती? नेहा। नेहा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। माशाल्लाह, आप में बहुत पोटेंशियल है और उसको आप जारी रखिएगा। तो खास तौर पे अगर आपका काम करने का इरादा है कभी, तो कैरिज्मेटिक लीडर कौन होते हैं ये आप देखिए। वो एंथुजियास्टिक होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। ये वही सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो हमने न्यू ट्रेड थ्योरी में पढ़ा था कि अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। और इनकी पर्सनालिटी और शख्सियत ऐसी होती है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती है लोगों को अ, एक मखसूस तरीके में बिहेव करने। मखसूस तरीका क्या है कि वो लोग इंस्पायर होके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है वो अ, काम करें। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ये लिखा हुआ भी है ऊपर, कुछ आप खुद भी पढ़ लिया करें कि अक्सर करिस्मेटिक शख्सियत भी होती है उनकी, मगर लाजमी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो है ना उनकी कोई बड़ी जगमगाती शख्सियत हो। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी जिनके नाम पे है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी शख्सियत को आप कहेंगे या नहीं कहेंगे कि वो करिस्मेटिक शख्सियत थी? सर कह सकते हैं। बहुत हद तक थी, क्योंकि उनका जो इमेज था इस मुल्क में भी किसी हद तक और बाहर को ख़ास तौर पे वो करिस्मेटिक था। इनफैक्ट वो ना सिर्फ अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, एक दफ़ा वो आई थिंक पीपल मैगजीन एक लिस्ट निकालता है और 50 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, 50 मोस्ट ब्यूटीफुल मेन इन द वर्ल्ड, उसमें भी उन्हें शामिल किया गया था एक दफ़ा। तो उनका करिस्मेटिक शख्सियत ज़रूर थी। तो कैरिज्मेटिक लीडर्स का फ़ायदा ये होता है कि वो, अब क्योंकि हम तो फ़ायदे नुकसान के लिहाज से देख रहे हैं शुरू से कि भाई कंपनी जो है वो प्रॉफिट बना सकती है, नहीं बना सकती है, अपने गोल्स अचीव कर सकती है नहीं, जो कि मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि गोल्स अचीव करना। तो वो कैरिज्मेटिक शख्सियत इस चीज़ में मदद देती है। अब आपके काम से जो रिलेटेड चीज़ है कि भाई इस काम क्या करें, होगी किसी की शख्सियत कैरिज्मेटिक, तो कुछ स्टडीज़ हुई हैं। ये आप देखिए यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसका क्या जवाब देंगे आप? थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ भी है अगले पेज पे भी, बताइए कि क्या आप चाहे कैरिज्मेटिक बनना, आप बन सकते हैं? यस सर, बन सकते हैं। जी हाँ, तो कुछ रिसर्च के मुताबिक अगर आप में करिश्माती शख्सियत आप नहीं है, पैदा आप नहीं हुए, तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये स्टडी हुई थी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ। अ, जैसे कि आप हैं, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, तो इनको क्या सिखाया गया था, ये आप देखें, हाइलाइट कर रहा हूँ। ये है, ये पैराग्राफ जरा पढ़ लीजिए। They were taught to, क्या चैट में आता है,
they were taught to articulate, यानी इजहार करने का उन्हें बताया गया तरीका, communication skill, a far reaching goal, क्योंकि charismatic visionary, तो विजन बता सकें आप। इमरान खान को ले लें, इमरान खान भी एक बड़ी कैरिज्मेटिक शख्सियत हैं, और जब से इन्होंने अपनी पार्टी कायम की तो इन्होंने इंसाफ का जो है विजन लोगों को दिया। अब कतई ताल्लुक इससे कि वो अचीव कर पाए नहीं कर पाए, मैं सिर्फ इस बात का वजाहत कर रहा हूँ कि फार रीचिंग गोल तो बताया है। इस मुल्क में इंसाफ जो है मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने एक वादा लोगों से किया, या कम से कम उन्हें एक विजन दिखाई कि भाई इंसाफ भी जो है आपको मिल सकता है। तो कम्युनिकेट हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस करते हैं, ये उनको सिखाया गया अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को रिसर्च में। अब कॉन्फिडेंस कैसे वो एक्सप्रेस करें ताकि सबॉर्डिनेट जो है, सबॉर्डिनेट्स की एबिलिटी में कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि देखा गया है साइकोलॉजी में कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि हर दफ़ा तो ऐसा नहीं होता, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपकी तवक्कुआत अच्छी हों, हायर हों किसी से मुताल्लिक, तो वो दूसरा शख्स फिर आपकी तवक्कुआत मीट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करे, ठीक है ना? तो इस लिहाज से फिर ये कैरिज्मेटिक या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो हैं वो इंस्पायर कर सकते हैं। अच्छा, एम्पैथी, जो सबॉर्डिनेट्स की ज़रूरियात हैं उसके साथ एम्पैथाइज करना, हमदर्दी रखना, ठीक है, और एक पावरफुल, कॉन्फिडेंट और डायनामिक प्रेजेंस जो है प्रोजेक्ट करना, इसमें बॉडी लैंग्वेज आ जाएगी, ये नॉन वर्बल बिहेवियर यहाँ लिखा हुआ भी है। खड़े कैसे होना है, अपने हाथों को जो है कैसे रखना है, ये कि आप यहाँ देखें कहाँ गया, आवाज़ किस तरह से आपने प्रोजेक्ट करनी है। कभी आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुने तो शायद आपको हैरानी हो कि क्या वाकई मेरी आवाज़ ऐसी है। तो क्योंकि जहाँ आपको बोलना पड़ेगा वहाँ इम्प्रेशन वही पड़ेगा जो कि आप रिकॉर्डिंग अपनी सुन रहे हैं आवाज़ की, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिखाया गया, मिसाल के तौर पे कि थोड़ा सा आप लीन करें फॉलोअर की तरफ, ताकि लगे कि हाँ भाई मैं तवज्जो दे रहा हूँ। आई कांटेक्ट आप रखें, पोस्चर रिलैक्स्ड हो, और फेशियल एक्सप्रेशन जो है आपके बिल्कुल डेड ना हो, वो लाइवली हो, ताकि लगे कि आप जो है वो तवज्जो दे रहे हैं और आप दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इन्हें सिखा दी गई तो वो देखा कि ये देखें आप कि उनके जो मेंबर्स थे उनकी जो टास्क की परफॉर्मेंस थी वो हायर हो गई, ठीक है जी। तो अगेन इस चैप्टर में देख कहा है आपसे कि अगर आप अपने अंदर लीडर वाली खसूसियात पैदा करना चाहते हैं तो आप वो न्यू ट्रेड थ्योरी की खसूसियात देखें, और ये जो अगर आप कैरिस्मेटिक शख्सियत बनना चाहते हैं तो ये रिसर्च हो चुकी है कि कैरिस्मेटिक लीडरशिप जो है ना वो आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं हर स्टेज पे। ज़रूरी नहीं कि आप सीईओ बने तो आप कहेंगे उस वक्त मैं 20-25 साल बाद अपने अंदर करिश्मा पैदा करूंगा या करूंगी। टाइम अभी है। जो मैंने आपको सजेशन दिया था कि यूनिवर्सिटी की ऑन कैंपस जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप हिस्सा लें और उसमें अपनी लीडरशिप की स्किल्स को जो है वो डेवलप करें। अच्छा, अभी कमेंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो चैट विंडो में आया था कि मेरे अच्छे समझाने के बावजूद समझ नहीं आता, उसकी वजह अगर जिन्होंने लिखा है वो अगर बता दीजिए कि इशू या हर्डल कहाँ आ रहा है। यानी मैं हवा में तो समझा नहीं रहा, अगर मेरे अच्छे समझाने के बावजूद समझ नहीं आ रहा तो इशू है क्या? अगर कोई वजाहत करना चाहे इस बात पे। तो समझ आ रहा है। नहीं, आपको तो आ रहा है, मगर किसी ने ये कमेंट किया है कि समझाने के बावजूद मैं समझाता अच्छा हूँ मगर समझ नहीं आता, तो वजह क्या है? ताकि हम उस इशू को एड्रेस कर लें ना, मतलब कोई वो इसको हम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कि
तो स्वीप अंडर द कारपेट ना कर दें कि भाई मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। जिम्मेदारी मेरी है समझाने की, और आपके अपने जिम्मेदारी है कि कोशिश करने की समझने की। तो जहाँ कोई शॉर्टकमिंग है उसको हम पूरा करने की कोशिश करें। अच्छा भाई, बोलने के तो शौक है ही नहीं आप लोगों को। ऐसा लगता है जैसे सर दरअसल ऐसा नहीं सर, है बोलने का शौक है सर। जी एक 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 करके जरा बोलिए, क्या कह सर रहे हैं? है, शौक है। शौक है तो नजर आए ना। मैं तो ये कहता हूँ भाई शौक है तो हर बिहेवियर में नजर आना चाहिए। पूछना पड़ता है बार बार, जी भाई समझ आ गया, कोई बताना चाहेगा, अरे भाई कोई बोले, फिर जी जवाब सुनने को मिलता है आप ही बता दें, तो फिर तो मोनोलॉग हो गया ना, एक तरफा हो गया। सर सर ऑनलाइन में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं तो भाई कोशिश तो की जा सकती है ना। जाहिर है फेस टू फेस हम नहीं है, मैं जब हम क्लास में होते हैं तब कितने स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं एक्टिवली। बोलना तो आपको कभी ना कभी तो पड़ेगा ना, इंटरव्यू में जाके बोलना पड़ेगा, मीटिंग में बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा हर वक्त। तो अ, जो आपने कॉमर्स की ट्रैक पकड़ा है, बिजनेस का ट्रैक पकड़ा है, तो इसमें तो बोले बगैर काम नहीं है। हाँ अगर आप पेंटिंग सीख रहे होते या डिजाइनिंग सीख रहे होते, इंडस वैली में आप होते, तो फिर आप अपने कहते भाई मेरा कोई ज्यादा लोगों से वास्ता पड़ेगा नहीं, ना मुझे मैनेजर बनना कभी, तो मैं तो अपने बस स्टूडियो में पेंटिंग करते रहने। वो एक अलग बात होती। तो अगेन अभी भी वक्त है, अगर ये आप समझते हैं कि बिजनेस जो है, ये बिजनेस का करियर जो है वो आपके अ, पसंद नहीं है, तो अभी भी वक्त है, आपके पास टाइम है, आप लोग यंग हैं कि अपना आप करियर ट्रैक बदल सकते हैं और ऐसे पेशा इख्तियार कर सकते हैं जहाँ खामोशी से भी वक्त गुजारा जा सकता है। ठीक है ना? पॉइंट ये है बोलने की आदत डालें, और काम की बात बोलने की, सवाल पूछने की, अपने ख्यालात का इजहार करने की। अगेन जरूरी नहीं कि हर टीचर जो है इस बात को इनकरेज करे, बट मैं तो हर वक्त चाहूंगा कि आपकी ये स्किल भी डेवलप होती रहे, सुनने की भी, समझने की भी, और फिर बोलने की भी। अम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो मैं समझ गया। वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं बाज दफा जो कि लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। अब मगर देखिए मैं तो खैर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बड़ा खुशकिस्मती रही कि एक बड़ा अच्छा एक माहौल मिला तालीम वालीम के लिहाज से। बट जो मेरे वालिद साहब थे जो माइग्रेट करके आए थे, तो हाल ये था कि बिजली भी, जो भाइयों के साथ ये सब रहते थे तो बिजली भी नहीं थी जब पाकिस्तान में नए नए आए। मतलब इनके पास नहीं थी, पता नहीं बिजली कट गई थी क्या था, आई डोंट, के इलाके में थी नहीं। तो ये लैंप की रोशनी में ये संदूक एक लाए थे छोटा सा हरा सा, उस पे लैंप की रोशनी में उसे डेस्क बना के अपने लेग्स पे रख के और उस पे जो है पढ़ते थे बाहर स्ट्रीट लाइट में। एक और फिर वो माशाल्लाह बहुत आगे गए अपनी फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, और बड़े उन्हें इनामात वगैरह मिले, सितारा इम्तियाज मिला उनको। और जापानीज गवर्नमेंट ने उन्हें एक बड़ा हाई अवार्ड होता है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, जो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स को भी मिला है, वो इन्हें जापानीज गवर्नमेंट ने नवाजा। तो हमने जो न्यू ट्रेड थ्योरी में पढ़ा था, ड्राइव एंड डिजायर टू लीड, वो उनमें बहुत थी। तो हालात तो अब अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं कि हम किन हालात में पैदा हुए, हमारा माहौल क्या है। तो
उसको फेस करते हुए, देखते हुए फिर आप कोई गोल अचीव करें, तो असल बात ये होती है। और वाले साहब जब पढ़ाते थे तो ये स्टूडेंट्स को अपने यही बताते थे कि जैसे मैं तो बात करता हूँ जी अचीविंग गोल्स, तो वो ये ऐड करते थे एक जुमला कि अचीविंग गोल्स इन अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट अगर बहुत अच्छा है तो वो कहते थे फिर तो बहुत आसान है, कोई भी गोल्स अचीव कर ले, आपके पास रिसोर्सेज है, टाइम है, सारी चीजें हैं। जब एनवायरनमेंट आपका जो है वो मुखालिफ हो, हॉस्टाइल हो, उसमें आप काम करके दिखाएं, परफॉर्मेंस करके दिखाएं, तो ये सही मैनेजमेंट की स्किल है। और उन्होंने अपने तजर्बात की बुनियाद पे फिर एक किताब भी लिखी थी जो सरकारी इदारे और उनकी इस्लाह जो उन्होंने करके दिखाई। तो हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर में वो थे, तो गवर्नमेंट सेक्टर में माहौल अच्छा होता नहीं है, मतलब लोग चाहते नहीं है कि आप कोई मेरिट से परफॉर्मेंस करें, मगर उन्होंने करके दिखाई और बड़ी बाज दफा उन्हें भारी कीमत भी अदा करनी पड़ी। बट ये कि गोल्स अचीव करके दिखाए। तो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट हो सकता है कुछ का हो, कुछ का बहुत फेवरेबल इन्वायरमेंट हो, बट उसके बावजूद गोल्स अचीव करना, इस वक्त आपके स्टूडेंट के लेवल के गोल्स हैं कि भाई आप अपनी तालीम अच्छी तरह हासिल करें। तालीम अगेन बार बार मैं कहूँगा उसका खाली मकसद ये नहीं कि ग्रेड्स आप 4.0 का जीपीए ले आए, अपने अंदर स्किल्स वो डेवलप करें जो आगे काम आएंगी। तो इन्वायरमेंट से बाज दफा लड़ना पड़ता है और एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ओके कर सकते हैं अपने आप। जी। कोई कुछ कह रहा था, आवाज बिल्कुल समझ नहीं आई। ऑलराइट, एनीवे। अच्छा, तो आखिर में कैरिज्मेटिक लीडर की बात ये नोट करने की जरूरत है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप तो हमेशा बाय डेफिनेशन ही हाई परफॉर्मेंस में रिजल्ट करेगी, मगर यहाँ कैरिज्मेटिक लीडर जो है वो लाजमी नहीं है होना हाई परफॉर्मेंस के लिए। तो हर लीडर जो है, जरूरी नहीं कि अच्छा लीडर कैरिज्मेटिक भी हो सकता है उसकी शख्सियत बड़ी डल एंड बोरिंग हो, मगर वो परफॉर्मेंस ज़रूर ना सिर्फ खुद दे दें बल्कि अपने लीडर्स में भी इंस्पायर कर लें, कैरिज्मेटिक लीडर ना होने के बावजूद। हाउएवर ये अब 3 एरियाज हैं, पॉलिटिक्स, रिलीजन और जंग के औकात में। पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड वॉर, वॉर वॉर टाइम, इसमें जो है वो कैरिज्मेटिक लीडरशिप के बड़ा यूजफुल देखा गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, जो ब्लैक्स की मूवमेंट के सरबराह थे 60s में अमेरिका में, उन्होंने महात्मा गांधी के स्टाइल को फॉलो करते हुए नॉन वायलेंट मूवमेंट्स करा के और काफ़ी चेंजेस इनिशिएट की। उन्हें कीमत बड़ी भारी अदा करनी पड़ी क्योंकि मार्टिन लूथर किंग को गोली मार दी गई थी, मर गए थे वो। बट ये कि जो उनका मिशन था वो आखिरकार काफ़ी हद तक आगे बढ़ा। अभी भी इश्यूज वहाँ चल रहे हैं अमेरिका में। आपने शायद एक टॉपिक सुना हो, ब्लैक लाइव्स मैटर, कि जी पुलिस के एहलकार वो ब्लैक्स को जो है वो टारगेट करते हैं, मगर फिर भी बहुत चेंजेस आई हैं 1960s से। 40 साल बाद, 50 साल बाद एक अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो सदर बने, बाराक ओबामा जो थे। इसी तरह स्टीव जॉब्स हैं। स्टीव जॉब्स जो है वो लॉयल्टी और कमिटमेंट जो है उन्होंने एप्पल के स्टाफ से लिया। तो स्टीव जॉब्स आप कहेंगे कि ना तो पॉलिटिक्स है, ना रिलीजन है, ना वॉर टाइम है, तो फिर स्टीव जॉब्स का क्यों जिक्र किया गया है कि उन्होंने अपने करिश्मा के थ्रू लॉयल्टी जो है ले ली थी? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे भाई लोगों, आप सुन रहे हैं? एप्पल कंपनी जो थी, स्टीव जॉब जो चलाते थे, वो अगर कैरिज्मेटिक लीडर थे तो वो इन तीनों एरियाज में तो नहीं आता, या आता है पॉलिटिक्स, रिलीजन या वॉर टाइम?
एप्पल कंपनी जब शुरू में थी। सर तीनों में नहीं आता ये तो। थोड़ा सा सोचें, कोई बिजनेस जब शुरू होता है तो क्या हालात होते हैं। चले मैं हिंट सर देता हूँ। वॉर टाइम। यस यस वॉर यस, टाइम। बिल्कुल। ये कई किताबें भी इस नाम से लिखी गई हैं कि बिजनेस इज वॉर, क्योंकि आप टेरिटरी की, जमीन की जंग नहीं लड़ रहे, मगर आप कंपेटिटर्स आपके दुश्मन हो गए, और उन कंपेटिटर्स, उन दुश्मनों से आप जो जमीन हासिल करना चाह रहे हैं, टेरिटरी, वो है कस्टमर्स का रेवेन्यू, कि भाई मेरे पास आ जाए इनके कस्टमर्स। तो वो गोलियां नहीं चला रहे, इश्तिहार चला रहे हैं मिसाल के तौर पे, और रॉकेट नहीं फायर कर रहे, वो नए नए प्रोडक्ट। इतनी अगर आप इस लैंग्वेज देखें ना, तो वो आपको वही मिलेगी। प्रोडक्ट लॉन्च होता है जैसे रॉकेट लॉन्च होता है मिसाल के तौर पे, या कोई शिप लॉन्च होती है कि जी उसका आगाज किया गया। तो ये मार्केटिंग जब आप पढ़ेंगे तो मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, जो कई साल से जंग चल रही है दो बड़े ब्रांड्स की, वो है एरियल, जो कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का ब्रांड है, और एक्सप्रेस पावर। तो चैलेंज देते रहते हैं एक दूसरे को। एरियल वाले वसीम अकरम उनके स्पोक्समैन है, तो वो चैलेंज देते रहते हैं कि चले भाई एक और मौका देते हैं, एक धुलाई का चैलेंज देते हैं, और एक धुलाई में साफ हो जाएंगे। तो वो कहते हैं एरियल से साफ हो जाता है, और दूसरे पाउडर से पूरा साफ नहीं होता। एक्सप्रेस पावर वाले जो कहते हैं कि भाई हमारा 100 रुपये सस्ता भी है, बड़ा पैक, और एक धुलाई जो है वो उसमें साफ भी हो जाता है। तो ये वॉरफेयर इस किस्म से होती है। जब एप्पल ने क्या किया था कि अपने से बहुत बड़े, एप्पल तो अब एक बड़ी कंपनी है, जब ये शुरू हुई थी तो बहुत छोटी सी कंपनी थी। तो इन्होंने अपना टारगेट बनाया था आईबीएम को, जो आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी थी उस वक्त भी और अभी भी है, कि भाई ये हमारा निशाना है। इनसे ये हम जैसे ये हैं, हमने इससे मुख्तलिफ बन के जो है दिखाना है, मुख्तलिफ तरीके से कंपनी चलानी है। तो करिज्मेटिक लीडर की जो खसूसियत होती है कि विजन दिखा के लोगों को वो इंस्पायर करते हैं, ये स्टीव जॉब्स में भरपूर था। अनफॉर्चुनेटली करिश्मा इजंट इनफ। स्टीव जॉब्स में कुछ कमजोरियां थी, जिसकी वजह से ये अच्छी मैनेजमेंट करना चाहते थे कि एप्पल में आए, तो शायद आपको बताया था या नहीं कि ये पेप्सी के प्रेसिडेंट को तोड़कर लाए थे एप्पल में, जॉन स्कली साहब को। और जॉन स्कली साहब ने 1 साल बाद ही स्टीव जॉब्स को ही कंपनी से निकलवा दिया था। तो तकरीबन 12-13 साल स्टीव जॉब्स जो है वो एप्पल कंपनी से बाहर रहे, और फिर इनको जब कंपनी तबाह होने के करीब थी तो इनको फिर बुलाया गया था, और फिर उन्होंने ने बड़े कमालात दिखाए। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए, आई मैक, आईपॉड, आईफोन, जो बड़ी सक्सेसफुल रहे। अच्छा जी, विजनरी लीडर्स। करिज्मेटिक जरूरी नहीं कि करिज्मेटिक लीडर तो विजनरी जरूर होंगे, मगर खाली विजनरी लीडर जरूरी नहीं कि करिज्मेटिक हों। अल्लामा इकबाल का जैसे मशहूर इमेज है कि वो उन्होंने ख्वाब देखा, तो वो एक इमेज है कि वो अपने सर टिका के अपने हाथ पे और ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान का। तो ठीक है, दे हैव अ विजन, बट जरूरी नहीं कि बाकी करिज्मेटिक लीडरशिप हो। और करिज्मेटिक लीडर्स में भी लेवल में फ़र्क होता है। तो अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्रिएशन के वक्त की देखें, तो जो दो बड़े लीडर्स थे इंडियन कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के, जो ओरिजिनल मुस्लिम लीग थी, ये नहीं जो अब धड़े बन गए कि ABC मुस्लिम लीग, जो ओरिजिनल पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, जो मुस्लिम पाकिस्तान की मूवमेंट सपोर्ट करते थे, तो
वो उनके लीडर और इंडियस कांग्रेस के जो लीडर थे उनके करिश्मा के लेवल में फर्क था। एनीवे, so I think this we should kind of wrap up this chapter ताकि हम अगले सेशन में फिर हाँ बस ये एक टॉपिक करा देता हूँ, फिर हम कंट्रोल के चैप्टर पे आ जाएंगे। हाँ ये देखिए ना, ये इस किताब में ये एडिशंस हैं। एक मिनट, इट्स योर करियर, ये वाले सेक्शंस। एक मिनट, वो मैं, हाँ बताइए भाई जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर यूनिवर्सिटी में आपको क्या फिजिकल एग्जाम होंगे या ऑनलाइन होंगे? नहीं, यूनिवर्सिटी ने हमें कुछ नहीं बताया। आपसे लास्ट वीक भी शेयर किया था कि जो विजिटिंग फैकल्टी का ग्रुप है उसमें ये इत्तला आई थी कि भाई 21 जून से जो है फाइनल होंगे, मगर ये नहीं था कि ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस होंगे। अब अगर ये आप में से ही किसी ने बताया है कि शफकत महमूद साहब का ट्वीट आया है कि मंडे से यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, तो प्रॉब्ली फिर ऑन कैंपस होंगे, मगर ये फैसले तो डिपार्टमेंट वालों के हाथ में है, या गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हाथ में है। वो तो हमें तो बस इंतजार ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है। हाँ तो ये इसी और करियर वाले जो सेक्शन है ये आप जरूर पढ़िएगा अगर आपने कोई प्रैक्टिकल चीज जो है वो इससे सीखनी है। मैं ये लास्ट टॉपिक जो कराना चाह रहा था, जो हमारे पास 2-3 मिनट रह गए हैं, वो ये है पावर का। लीडर्स जो है उन्हें जाहिर है पावर चाहिए होती है। ये हमने ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में पढ़ा था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो चीज़ें थी जो हर मैनेजर को किसी न किसी कॉम्बिनेशन में मिलती हैं। तो उस वक्त भी हमने देखा था कि अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो, तो अथॉरिटी का मिसयूज या अब्यूज होता है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा और अथॉरिटी कम हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अदा नहीं कर सकते। तो ये पावर जो है वो चाहिए होती है अपनी अथॉरिटी जो है एक्सरसाइज करने के लिए। ये 5 किस्म की पावर की सोर्सेस हैं। मैं इनको 3 देखता हूँ। वो इस तरह से कि इन्होंने जो, एक मैं इसको लिंक कर देता हूँ, ये, कि ये जो पहली है लेजिटिमेट पावर, इससे ये 2 पावर जो है निकल के आती हैं। लेजिटिमेट पावर क्या है? ये अथॉरिटी जो आपको दी गई है जिस भी लेवल पे आप हैं एज अ मैनेजर, ठीक है, चाहे आप सीईओ हैं या आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आपको कोई पावर दी गई है कंपनी की तरफ से कि भाई ये आपके अथॉरिटी है, ये आप काम कर सकते हैं। उस अथॉरिटी के तहत आपके पास पनिश करने की, कोर्सिव का मतलब होता है फोर्स करना, कोर्स करना, एक्सक्यूज मी, फोर्स करना, सजा देना, जबरदस्ती काम करवाना, ये एक पावर होती है। और इसके साथ साथ एक आपके पास रिवॉर्ड करने की पावर होती है। उसमें आप मराद दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, आप पोजीशंस दे सकते हैं, आप दूसरे इंसेंटिव दे सकते हैं। तो ये 3 पावर्स हो गई जो कि 2 कोर्सिव और रिवॉर्ड वो लेजिटिमेट पावर से फ्लो करती हैं। बाकी 2 जो हैं वो है एक्सपर्ट पावर, कि आपके पास कोई सलाहियत ऐसी है, नॉलेज ऐसी है, कोई स्किल है जिसकी बुनियाद, फॉर्मल पावर नहीं है आपके पास, मगर आपकी सलाहियत की बुनियाद पे आपको लोग जो है रुजू करते हैं। ठीक है, आपकी ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं है, मगर डिपार्टमेंट में पता है सबको कि भाई इनको ये काम आता है, तो आपको जो है वो एक्सपर्टीज की पावर मिल जाएगी। एंड फाइनली रेफरेंट पावर है, जो हमने अभी कैरिज्मेटिक और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के टॉपिक में पढ़ा। वो आ, लोग आपको रेफर करते हैं, आप में कुछ ऐसी शख्सियत में खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि भाई इससे आप जो है ना करें, तो ये रुजू करें। तो जरूरी